यूपी में फिर से योगी जी वापस होंगे क्या? लड़ाई कांटे की रहेगी, कहा नहीं जा सकता 100% वापस आएंगे, लेकिन सुरक्षा के भावना से और सरकारों से इनका कार्यकाल अच्छा रहा है, लेकिन हमें जितना विकास चाहिए 1947 से अब तक नहीं मिल पाया है। हाँ, तो कह रहे हैं कि 70 साल में जो नहीं अभी हुआ है भैया। ये तो योगी जी की बात करें या किसी पार्टी का नहीं, जिसकी सरकार होती है यही बात करती है, जिसकी भी सरकार है, लेकिन जो भी होता है वो कहता ही अपनी चीज़ों अपनी योजनाओं को आगे लाएगा, लेकिन जब विश्लेषण किया जाएगा तो ऐसे थोड़ी ना कोई कह दिया हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे जब तक हम यथार्थ में नहीं देखेंगे। तो ये जो मौजूदा सरकार है जिस तरीके से दावा कर रहे हैं वो पूरा नहीं हुआ, ये कितना % तक पूरा हुआ है? देखिए, सरकार नेता तो अपनी वाली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है यह उतना अभी नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी ही चलाती है पूरी व्यवस्था को, और अब तक ब्यूरोक्रेसी पर पूर्णतः लगाम नहीं लगा है, जिससे जो इनकी योजनाएं हैं पब्लिक को 100% नहीं मिल रही हैं। कुछ जिस तरीके से बड़ी बड़ी होर्डिंग में बता रहे हैं कि गैस चूल्हा पहुंचा रहे हैं, बिजली का कनेक्शन पहुंचा रहे हैं, मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन, स्मार्ट सिटी, फिल्म सिटी, सब कुछ बड़े बड़े दावा हो रहे हैं। बड़े बड़े दावे तो हो रहे हैं, मिल भी रहे हैं, किंतु जो आज सबसे बड़ा मेन कारण बना महंगाई, डीजल का दाम देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देखिए, खाने पीने के सामान में, खाने पीने के भी आप कड़ुआ तेल ले लीजिए, ये सब चीज है, तो ये भी एक मुद्दा रहेगा चुनाव में। ऐसे ही नहीं उनको विजयश्री मिल सकती है। खैर जनता बता रही कि मुद्दा रहेंगे, लेकिन चुनाव आते आते सब कुछ बदलने लग क्यों जाता है? हाँ, होता है, यूपी का चुनाव इसलिए यहाँ होता है क्योंकि जब मैं ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, मुझको राजनीति से इतना नहीं है, लेकिन यहाँ जब कुछ वर्ग विशेष के लोग एक तरफ जाके नारा लगाने का काम करते हैं, तो एक वर्ग विशेष एक तरफ जाके उस पार्टी को जिताने का काम करता है। बिना नाम लिए मैंने आपको दोनों वर्गों का बताया। अगर के पेश फंस जाते हैं, उधर पेश फंस जाते हैं, राम का मुद्दा सबसे नंबर 1 पे आ जाता है, और अयोध्या नगरी का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन एक आपके चैनल के माध्यम से मेरा स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र की गवर्नमेंट से निवेदन, और आपको भी मैं चाहूँगा कि आप उसको कवरेज कीजिए। ये जितने हमारे आदर्श पुरुषों की मूर्ति लगती है, ये काली क्यों बनाई जाती है, ये सवाल आप पूछिए। काली पोतने का मतलब होता है किसी को हम दंड दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं। ऐसे में हर मूर्तियों को काली, कभी हम ओरछा से आ रहे हैं, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी का हम मूर्ति देखे हैं, हम वहाँ कंप्लेन बुक मांगे हैं, कंप्लेन बुक नहीं मिला, तो इसके बारे में भी आप कीजिए कि आने वाली पीढ़ियाँ उनको अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, ये आपने सवाल रखा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि टक्कर में कौन है, सपा बीजेपी की टक्कर कौन दे पाएंगे? देखिए, मौजूदा समय में बीजेपी का टक्कर सपा से ही है, और बसपा अभी तीसरे नंबर पे ही है, ये तो मैं क्लियर कह रहा हूँ। अच्छा, आपके मन में कौन है सर? हमारे मन में समय आएगा तो बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं, सब कुछ बोल खोल दिया लेकिन बताएंगे समय से बताएंगे। सब कुछ बोल खोल के रख दी लेकिन बताएंगे नहीं। हाँ जी, ये बताइए आपके मन में कौन है? मैं सचिदानंद वर्मा गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, हाँ, योगी के शहर से हूँ मैं, ठीक है ना। और योगी जी ने हमारे प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है, और क्या चाहिए। सपोज दैट इतना बड़ा स्टेट है मेरा यूपी, 3-4 स्टेट मिला करके उतना बड़ा नहीं है पॉपुलेशन के मामले में भी, ठीक है, तो और क्या अपेक्षा किया जा सकता है। जब चुनाव से पहले उनको तो पता था ना, पार्टियों को पता होता है कि इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा राज्य है, लेकिन तब भी तो वादा करते हैं ना, कुछ तो गणित लगा के वादा करते हैं। ऐसा बिल्कुल ऐसा है कि कोई भी पार्टी जब जीतने के लिए ये दावे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े घोषणाएं हो जाती हैं, ठीक है ना, लेकिन कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। तो योगी जी का कार्यकाल कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ, बिल्कुल। क्या काम हुई वहाँ पर? अच्छा, देखिए, ये बताइए, बिल्कुल 3 काम मैं बता दे रहा हूँ। एजुकेशन के मामले में हमारा यूपी स्टेट बहुत डेवलप किया है। सबसे बड़ी बात यह कि रोड, हमारे वहाँ के रोड जो हैं बहुत अच्छे बन रहे हैं, और डेली मेरे शहर में या किसी भी स्टेट, मतलब किसी भी जगह देखिए, रोज़ कुछ न कुछ काम होता रहता है। तो मैं देख रहा हूँ जब से योगी सरकार आई है काफ़ी विकास हुआ है। क्या नहीं हुआ, अब कोरोना के मामले में लेके देख लीजिए कि कोरोना का समय काल रहा, योगी जी ने इतना धैर्यपूर्वक काम किया, ठीक है ना, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को उन्होंने कवरेज किया। लेकिन वही यूपी है जहाँ पर आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम, वही यूपी है गंगा के किनारे अपने लाश तैरते हुए दिखाई दिया, वही यूपी है जहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत बुरा हाल दिखाई दिए थे भैया। जी, हाँ, एक बार ऑक्सीजन की कमी से हमारे मेडिकल कॉलेज में कुछ हुआ था,
और दूसरी कमी थे ऑक्सीजन की। हाँ, ऑक्सीजन की कमी थे। लेकिन सरकार तो बता रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। एक्चुअली देखिए उसमें हुआ क्या था कि वो जो है कि वो उसमें कुछ ब्लैकिंग हो गया था, मतलब ऑक्सीजन का समय से बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाया। ठीक है, 100 नंबर बेड का ही मामला मेरे वहाँ मेडिकल कॉलेज का था और उसमें जो लोग उस तरह के थे जो उनको दंड भी किया गया, आज भी जो जेल में हैं, कुछ लोग बाहर आ गए। ठीक है ना। तो आप मानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी यूपी के अंदर? हाँ हुई थी। देखिए हम तो अपने घर में पूरी सबका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकते। सरकार पार्लियामेंट में कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी का डेथ नहीं है। मतलब सुनने में तो यही आया, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों का डेथ हुआ। तो आप फिर से योगी जी को देखना चाहते हैं? अब उससे बेस्ट तो मुझे नहीं लग रहा कोई है। मन में वही है? बिल्कुल, योगी जिंदाबाद। अच्छा, अब इनके मन में वही, आपके मन में कौन है सर? हमारे मन में जो विकास करेगा उसी को दिया जाए। किसने किया? सबका साथ सबका विकास तो मोदी। हाँ, वो यूपी सरकार है, योगी बाबा किए हैं और क्या करी है कि नहीं विकास? कर रहे हैं। हाँ, फिर से देखना चाहते हैं क्या उन्हीं को? हाँ, उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ। अच्छा, क्यों उम्मीद इतना लगाए हुए हैं? क्या क्या कर दिया आपकी इस एरिया में? काम तो हुआ है, क्या बहुत क्या हुआ? कामें हुई हैं। बहुत, वैसे 3 काम तो बताइए भैया। सड़क बन रहा है, शिक्षा का विकास हुआ है। क्या क्या विकास था? शिक्षा का विकास हुआ है, और सड़क बना है, सबको रोजी रोटी मिल रहा है। रोजी रोटी मिल रही है? हाँ, मिल रहा वो है। तो कह रहे बेरोजगारी बेरोजगारी। अरे नहीं, बेरोजगार तो हर जिले में है, हर प्रांत में है लोग। अच्छा, एक ही बार सबको कहाँ दे पाएंगे? क्यों सरकार पे दावा क्यों करते हैं कि हमने दे दिया है? अब उनके टैलेंट ही है, वो कैसे क्या कर रहे वो हैं। टैलेंट है? हाँ, ये है। कह रहे हो टैलेंट है, सरकार के टैलेंट है? एकदम टैलेंट है अच्छा, हमारे वहाँ। योगी बाबा बढ़िया है, काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप बताइए भैया, आप भी किसको देखना चाहेंगे यूपी में? इस बार जो है खिचड़ी वाली सरकार बनेगी। हाँ? इस बार यूपी में खिचड़ी वाली सरकार बनेगी। खिचड़ी वाली कौन कौन है? किसका है मन में? कौन है मन में है सबसे ज़्यादा तो योगी जी का, और सबका खिचड़ी वाली सरकार बनेगी। बसपा का कुछ सीट आएगा और उसके बाद जो है ये कांग्रेस का कुछ सीट आएगा। और नहीं, आप मुझे ये बताइए, क्या आप सबको मिला जुला सरकार चाहते हैं? सब इस बार मिला जुला करके सरकार, टूटा फूटा हुआ सरकार खिचड़ी वाला बनेगा। अच्छा, क्यों योगी जी को क्यों नहीं भैया? योगी जी नहीं बन पाएंगे क्योंकि इस बार माहौल ख़राब हो जा रहा है। माहौल खराब हो रहा है? हाँ, क्यों? योगी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं ऐसे विश्वास जीतने की बात कहने से तो नहीं ना हो जाता है। अच्छा, क्या काम नहीं हो रहे यूपी के जस्ट अंदर? बस तन मन धन सबके साथ रहना पड़ता है ना। काम नहीं हो रहे? क्या विकास नहीं हो रहे यूपी में? नहीं काम कहीं नहीं हो रहा है इंडिया में। कोरोना की नहीं, हम यूपी की बात कह रहे हैं भैया। हाँ, तो यूपी में ही काम, यूपी कहीं भी काम नहीं हो रहा है अभी। आप काम नहीं कर रहे? डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, फिल्म सिटी, स्मार्ट सिटी बना दिया। कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। आप वहाँ मीडिया लेके जाइए, आपको वहाँ रहने नहीं देगा, या कोई तरह का कुछ बताएगा जिसके कारण आप उलझ जाएंगे, समझेंगे कि ये कोरोना की वजह से आपको भगा रहा है या कुछ, मतलब बहुत तरह का प्रॉब्लम सब है। अच्छा, और रोजगार के मामले में यूपी कैसे है? रोजगार के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है यूपी, तो गरीब राज्य है सबसे क्या ज़्यादा। बात कह दिया भैया। सरकार दावा करे कि इतना रोजगार की बारिश हो रही है, आप कह रहे हैं कि गरीब है। ये सब देखिए, ये सब दिखा देने से, ये सब का फोटो खींच लीजिए, ये सब से कुछ होने जाने को तो है नहीं। आदमी को सुख चाहिए, सुख शांति चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, जन्नत चाहिए आदमी में। तो कौन देंगे? मिले जुले सरकार देंगे? मिले जुले सरकार भी नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे? हाँ, तो नहीं दे क्या पाएंगे। अब जनता के लिए क्या विकल्प क्या रहेगा फिर? जनता के लिए क्या विकल्प रह गया? जनता जिस क्षेत्र में जिसका वर्चस्व रहेगा उसी को वोट दे देंगे, और क्या। अच्छा, ठीक है, चलिए भैया, सवालों का जवाब दे के जाए। आप भी गोरखपुर से है क्या? हाँ, हम महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, तो आप भी इन्हीं के साथ में एग्री है क्या? हाँ, हम बीजेपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये है कि हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बहुत सारा विकास के हैं। जैसे जिसको गैस नहीं था, गैस मिला है बीजेपी की सरकार में। बिजली, लेकिन गैस का रेट भी तो गाँव में भी आज नहीं, रेट भी बढ़े हैं, लेकिन उससे भी बहुत सारे फायदे लोगों को मिल रहे हैं। सिलेंडर मिलने के बाद तो गैस नहीं भर पा रहे हैं लोग। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सही लोगों ने तो हमारी वीडियो में बताया है। लाभ ले रहे हैं लोग, लेकिन ये है कि सभी लोग उसका लाभ तो उठा रहे हैं। अच्छा, 18 घंटा हमारे वहाँ बिजली मिल रही है। उसके बाद चाहे ना भरे। अरे नहीं, वो सब हवाई चीज़ है, लेकिन ये है कि कहने के कुछ और हैं, करने के कुछ और हैं। जो विपक्ष वाले हैं हमेशा उल्टा ही बात करेंगे। विपक्ष ने नहीं बोला, जनता नहीं बोले भैया। जनता भी कहती है, लेकिन ये है कि क्या हम अपना घर बराबर से सब देख पाते हैं? तो इतनी बड़ी सरकार हो तो उसको भी चलाने में तो थोड़ा दिक्कत आएगा। अच्छा, और क्या क्या हुआ है भैया? बिजली है, 18 घंटा मिल ही रहा है।
कल के डेट में किरोसिन जब मिलता था महिलाएं चूल्हा फूंकती थी, आज गैस मिल रहा है, सड़क बन गई, शिक्षा के मामले में हो गया। हमारे वहाँ गोरखपुर में आदित्यनाथ जी महाराज जी ने अभी हाल ही में विश्वविद्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया है। महिला की बात कहे तो महिला के ऊपर एक सवाल भी मैं पूछ लेती हूँ। महिला सुरक्षा के मामले में तो यूपी कह रहे अपराध सबसे ज्यादा सुरक्षा नहीं दे पा रहे, नंबर 1 पे है, महिला की सुरक्षा नहीं दे पा हमारे रहे। क्षेत्र में तो ऐसा नहीं है, महिलाएं खुल के अपना जीवन यापन कर रही हैं, जी रही हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट यही कहते हैं भैया। नहीं, हमारे वहाँ तो ऐसा नहीं है। अन्य जगह अगर ऐसा होगा तो वहाँ के प्रशासन की थोड़ी बहुत लापरवाही हो सकती है। अच्छा, वहाँ की हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट सही है हमारे लिए। अच्छा, प्रशासन की गलती हो सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रशासन से वहाँ की चूँकि लेकिन आप main उन्हीं को ही प्रशासन है। आप उन्हीं को ही देखना चाहते हैं। हाँ, फिर एक बार हम चाहते हैं कि बीजेपी आए और ठीक है। अच्छा, इसी वजह से बोल रहे हैं भैया। हाँ, आप भैया किसको देखना चाहते हैं यूपी में अगला मुख्यमंत्री? हम तो अखिलेश को देखना चाहते हैं। अखिलेश को देखना चाहते हैं, क्यों भैया? जैसे कि योगी सरकार है मैडम, तो हम किसान हैं, हम किसान बहुत परेशान हैं। किसान परेशान है, लेकिन किसानों की आय दुगुनी करने की बात करें 2022 तक। दुगनी तो ये जो उद्योगपति है ना उनकी हो रही है, किसानों की नहीं हो रही। किसानों की नहीं हो रही है। किसान इस टाइम इतना परेशान है, डीजल का रेट ये चल रहा है। दूसरा चीज़ मैडम ये है कि जैसे कि गाय और बैल सांड इतने परेशान करके रखे हैं कि किसान रातों में सो नहीं पाते। अच्छा, तो ये गाय की तो बात कह रही है सरकार, तो बहुत नहीं, ऐसा है कि मैडम गौशाला तो बनी है लेकिन जानवर नहीं है। गौशाला में नहीं है जी। अभी हम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से, जिला उन्नाव से हैं, और अब अगर हमारे यूपी में उत्तर प्रदेश में कुछ काम होता तो आज हम इतना लंबा महाराष्ट्र क्यों जाते। अच्छा, महाराष्ट्र में काम के लिए जा रहे हैं? जी। अच्छा, अभी 1.5 साल हो गए, अब 1.5 साल के बाद अब हम जा रहे हैं। देखो मिलता है काम कि नहीं मिलता है। अच्छा, काम का अभी तक कोई कंफर्म नहीं कि वो मिल ही जाएंगे? हाँ, पहुँचने के बाद मालूम पड़ेगा। अच्छा, ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं सपा आएंगे, तो सपा में ऐसा क्या देखा है आपने कि आप सपा को देखना चाहते हैं? अभी क्या है, जैसे कि भाजपा गवर्नमेंट जो हमारे यूपी में है, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कुछ आज तक नया नहीं किया। जो सपा गवर्नमेंट ने करके छोड़ा उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जैसे हमारे ज़िले में आप एक भी जैसे कहते हैं रोड खड्डा मुक्त, लेकिन आज तो रोड हमारे यहाँ ये बेहाल है कि आप अगर 10 किलोमीटर जाना रहेगा तो आपको 1.5 घंटे लगेंगे। अच्छा, गड्ढा मुक्त नहीं वो? जी जी। ये चमचमाते रोड है। कहाँ चमचमाती रोड है? पब्लिक चमचमाती रोड अगर है तो दिखता है। अभी मीडिया में तो कुछ भी लोग बोल देते हैं, अब जो जिसका है। तो ऐसा नहीं है कि जो ना योगी सरकार ने काम किया नहीं है, लेकिन काम किया, लेकिन उनके जो नीचे हैं मैडम, उन्होंने काम होने नहीं दिया। तो अखिलेश, आप अखिलेश को चाहते हैं, लेकिन अखिलेश की टाइमिंग में कहते हैं गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। ऐसा नहीं, गुंडागर्दी तो आज भी है। यूपी में क्राइम कहाँ कम हुआ है? अभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लिए हर दिन नया कोई ना अभी आज हम न्यूज़ देख रहे थे, आज भी कुछ मामला ऐसा हुआ है। एक जैसा दिल्ली में क्या बोलते हैं, निर्भया कांड जैसा सेम वैसे ही हुआ है। तो कहाँ सुरक्षा है महिलाओं को? बोलते थे कि हमारी सरकार आएगी महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा तो है नहीं। और दूसरी चीज़, अभी हम जैसे पिछले वर्ग के दलित लोग हैं, आज भी उनका शोषण हो रहा है, परेशान है। अच्छा, चुनाव में क्या क्या मुद्दा होना चाहिए भैया? चुनाव में तो विकास होना चाहिए मैडम, और विकास ये भी 5 साल, आप समझ लो कि 5 साल होने वाले हैं सरकार को, विकास के मुद्दे में फेल है। नहीं, विकास नहीं हुआ। देखिए, हमने तमाम लोगों से बातचीत की, आप जान सकते हैं लोगों का जो भी राय है हमने आपको दिखाया है। आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमें इंतजार रहेगा आपका कमेंट का, इंतजार वो भी रहेगा कि 2022 में अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। मिशन यूपी में सब लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की राय हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अलग जगह पर जाएंगे, उनकी भी क्या राय है हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।